हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? जैसे हम बात कर रहे होते हैं कि ये इंजन इतने परसेंट एफिशिएंट है, ये चीज इतने परसेंट एफिशिएंट है, तो इस एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है रियल सेंस के अंदर? तो रियल मीनिंग में अगर हम देखें कि हमने कितना इसको इनपुट दिया था, उसके वेटेज में ये हमें कितना आउटपुट दे रहा होता है, वो उसकी क्या होती है बेटा? एफिशिएंसी होती है। ठीक है। तो अब जैसे हम इसके पैरामीटर्स की बात करें, इसको हम एफिशिएंसी ईटा से डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी का जो सिंबल होता है दैट इज ईटा होता है। क्या फॉर्मूला बन जाता है बेटा कि जो हमारे पास आउटपुट पावर आई, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा? इनपुट पावर के। ठीक है, तो एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, कि हमने आउटपुट कितनी मिली इनपुट के वेटेज में, तो हमारी क्या बन जाती है बेटा? वो एक एफिशिएंसी बन जाती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ रहे हैं तो हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट अज्यूम करके उसकी पावर को निकाल लेंगे। जैसे हमने यहां पे मान लिया कि ये क्या बेटा? ईएमएफ है और ये क्या है? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ये हमने एक सर्किट अज्यूम कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारे पास आउटपुट पावर होगी वो हम इसके अक्रॉस मेजर करेंगे, कि आउटपुट पावर इसके अक्रॉस हम मेजर करेंगे। तो आउटपुट पावर, पावर क्या होती है बेटा? वी आई होती है। तो इसके अक्रॉस वी पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा, ठीक है, जैसे हमने इसके अंदर लिखा नहीं था कि E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर था। तो आई आर प्लस आई आर, ये क्या बना दिया था बेटा? हमने वी बना दिया था। तो वी प्लस आई आर। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। तो ऐसे ही हमने इसके अक्रॉस क्या मान लिया? ये पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस जनरेट हो रहा है। और इस सर्किट में हमने क्या मान लिया बेटा? कि करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है? आई प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो आउटपुट पावर होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास? वी इंटू आई हो जाएगी। ऐसे ही जो हम इनपुट पावर अज्यूम करके चलेंगे, इनपुट पावर दैट विल बी इक्वल टू किसके बेटा? E इंटू आई हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इनपुट में कौन है? ईएमएफ E है हमारे पास, तो इनपुट पावर ई आई होगी। अब हम किसकी बात करें? एफिशिएंसी की बात करें, तो आउटपुट डिवाइड बाय में इनपुट, आई से आई कैंसिल, तो क्या आ गया बेटा? वी बाई ई आर। वी को हम क्या लिख सकते हैं फर्दर? आई इंटू आर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो E है उसको हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू आर प्लस आर लिख सकते हैं। तो I इंटू में R प्लस आर हो जाएगा, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एफिशिएंसी क्या बन जाएगी बेटा? R डिवाइड बाई में R प्लस से R बन जाएगी। इस केस में हमारे पास ये क्या आ गई बेटा? इनपुट आ गई। वैसे अगर हम बात करें आउटपुट पावर, इसको दूसरी टर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरी टर्म में कैसे लिखेंगे? कि जो आउटपुट पावर होती है दैट इज आई स्क्वायर आर हो जाएगी इसके अक्रॉस, क्योंकि पावर क्या होती है बेटा? आई स्क्वायर आर होती है। तो जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे आई स्क्वायर आर आ जाएगी। क्लियर बच्चे? अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे जो पोटेंशियल, यहाँ पे जो इनपुट पावर आएगी, ठीक है, वो किसके वेटेज में आएगी बेटा? इसी के वेटेज में आएगी। ठीक है ना, किसके वेटेज में आएगी? इसी के वेटेज में आएगी, कि जो हमने ईएमएफ है और उसके कितना उसके अंदर क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। तो इनपुट पावर हमें हमारी यहाँ पे भी आई आई रह जाएगी। क्लियर बच्चे? तो ऐसे हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उनके अंदर हम इन्हीं कंसेप्ट का यूज करेंगे। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पे एक 0.2 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और ये बैटरी ले ली हमने 2 वोल्ट की, ठीक है, और यहां हमने क्या किया? एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया। कितने का बेटा? 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया हमने। ठीक है, तो अब इस केस में हमें क्या निकालना है? कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? एफिशिएंसी कितनी होगी? तो जो एफिशिएंसी है वो आउटपुट आएगी। पहले आउटपुट पावर निकाल लो, कि जो हमारी आउटपुट पावर आएगी वो कितनी आएगी बेटा? देखो आई निकालना पड़ेगा ही हमें, हर केस के लिए आई निकालना ही पड़ेगा। तो आई यहां से निकाल लेते हैं हम। तो आई कितना आ जाएगा? E डिवाइडेड बाय में R प्लस आर कितना हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा। ठीक बच्चे, तो अब हमारे पास इसको 2 वोल्ट की बजाय 2.4 ले लेते हैं, कट जाएगा इजीली।
तो 2 की बजाय कितना ले लिया बेटा हमने यहाँ पे 2.4 ले लिया, तो I की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2 एम्पियर आ गई। फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हमने इसकी वो वैल्यू ले ली बेटा, तो I की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 2 एम्पियर आ गई। तो सीधी सी बात है बेटा कि जो आउटपुट पावर होगी दैट विल बी अक्रॉस दिस, तो आउटपुट पावर आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू में आर की वैल्यू कितनी बेटा 0.2 है, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास आउटपुट पावर 0.8 आ जाएगी। अब अगर हम किसकी बात करें, इनपुट पावर की बात करें, तो इनपुट का केस क्या होगा, इनपुट पावर क्या होगा बेटा, ईएमएफ दे रखी है 2.4, ठीक है, इनटू में आई निकाल लेंगे, आई कितना है बेटा 2 है, तो आउटपुट पावर कितनी आ गई हमारे पास 4.8 आ गई। क्लियर बच्चे, अब हमें क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी आउटपुट पावर डिवाइड बाय में इनपुट पावर आ जाएगी, ठीक है, तो 1/6 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको किसके अंदर निकाल लें बेटा, परसेंटेज के अंदर निकाल लें, तो क्या कर देंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 50/3 आ जाएगी, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट कितना आ गया बेटा 17, ठीक है, 17 के अप्रोक्सीमेट आ गई हमारी ये वैल्यू, क्लियर है ना, तो 16 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगी, तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको 17 मान के चल रहे हैं, क्लियर बेटा। अब इसकी एफिशिएंसी मींस ये सर्किट हमारा क्या है, बहुत खराब है, कितना एफिशिएंट है, सिर्फ 17%। अगर हम इसको 100 दे रहे हैं तो कितना दे रहा है हमें, ये 17 दे रहा है, हमारे काम का नहीं है, मींस सर्किट क्या है, अच्छा नहीं है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, देखो एक चीज इसके अंदर आपने जो ध्यान रखनी है कि जो पावर होती है, पावर और जो एफिशिएंसी होती है, वो दोनों अलग अलग पैरामीटर होते हैं, समझ गए बेटा बात, कि पावर और जो हमारे पास एफिशिएंसी है वो दोनों अलग अलग पैरामीटर होते हैं। कहीं आप ये सोच के कि भाई पावर को ही देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते, देखो मैं थोड़ा सा और क्लियर करूंगा इस केस में, जैसे हमने 2 ओम की बजाय 1 ओम का रेजिस्टेंस लिया, 0.2 ओम की बजाय कितना ले लिया 1 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया, और यहां पे 2.4 वोल्ट वही और इंटरनल रेजिस्टेंस वही 1 ओम, ठीक है, और इस सर्किट में हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, क्लियर है। अब देखो इस केस में हमें एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। अब एक चीज तो क्लियर है कि जो हमारे पास आई आएगा दैट इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय में आर प्लस आर आएगा, तो ईएमएफ कितनी बेटा 2.4 डिवाइड बाय में आर कितना है 1 प्लस में 1, तो कितना आ गया हमारे पास 1.2 एम्पियर क्या आ गया, करंट आ गया। अब ये आ गया हमारे पास, अब आप आउटपुट पावर निकालो, तो आउटपुट पावर किसके क्रॉस निकालनी पड़ेगी, इसके क्रॉस, तो आई स्क्वायर आर 1.2 का स्क्वायर इंटू में 1, तो कितना हो जाएगा बेटा 1.44 हो जाएगा, 12 12 144 और 1.44 हो जाएगी हमारे पास आउटपुट। अच्छा अब हम इनपुट पावर देखते हैं कि कितनी दी हमने, इनपुट पावर कितनी आई बेटा E इंटू आई, ठीक है, ईएमएफ कितना है 2.4 है, 2.4 दे रखा है, इंटू में आई करंट कितना बेटा 1.2 दे रखा है, तो कितना आ गया हमारे पास 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, ठीक है, तो कितना आ गया बेटा 2.88 आ गई, ठीक है। अब हम एफिशिएंसी निकालें तो कितनी आ जाएगी बेटा 1.44 डिवाइड बाय में 2.88, 144 दूनी 288, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा हाफ आ गई, मींस जो परसेंटेज आएगी एफिशिएंसी के अंदर 1/2 इंटू 100 कितने परसेंट आ गई बेटा वो 50% आ गई, ठीक है। यहां पे हमारे पास 17% थी एफिशिएंसी और यहां पे हमारे पास क्या बेटा 50% आ गई, क्लियर है। अब एक चीज देखो, पावर की बात करें तो यहां पे हम जो पावर ले रहे हैं वो कितनी आ रही है हमारे पास, मैक्सिमम पावर आ रही है हमारे पास, है ना, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होना चाहिए, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, तभी क्या आएगी मैक्सिमम पावर आएगी। मींस अब हमारे पास क्या है, पावर तो मैक्सिमम है लेकिन
एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम पावर का आपस में कोई लेना देना नहीं है। क्लियर बच्चे? तो यहाँ पे मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम पावर पे एफिशिएंसी आपको कितनी मिल रही है? 50% मिल रही है। तो एफिशिएंसी मतलब कहीं आप ये सोचोगे जहां पे मैक्सिमम पावर मिलेगी वहां पे क्या होगी? मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्लियर बच्चे? तो ये दोनों अलग अलग इश्यू हैं। अब मैं एक सर्किट और बनाता हूं। यहां पे जैसे मैंने कर दिया कि 4 ओम रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है, 3 ओम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक जुड़ के 4 हो जाएगा, कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, पैरामीटर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ये 1 ओम हो गया और ये कितना हो गया? 2.4 वोल्ट कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है। अब इस केस में देखो आई कितना फ्लो हो रहा होगा? ई डिवाइड बाई में आर प्लस आर, तो ई कितना बेटा? 2.4 डिवाइड बाई में आर प्लस आर कितना हो गया? 4 हो गया। तो करंट कितना आ गया बेटा? 0.6 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप किसकी बात करो? आउटपुट पावर की बात करो, ठीक है। तो आउटपुट पावर की अगर हम बात करें तो आउटपुट पावर कितनी मिली आपको? आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर कितना बेटा? 0.6 का स्क्वायर इंटू आर कितना है? 3। तो कितना हो गया ये? 0.36 इंटू 3, 108, ठीक है। तो 1.08 हमारे पास क्या आ गई? आउटपुट पावर आ गई। अब अगर हम किसकी बात करें बेटा? इनपुट पावर की बात करें, ठीक है। तो इनपुट पावर ई इंटू आई होगा। ई आई, ई कितना दे रखा है बेटा? 2.4 इंटू में आई कितना दे रखा है? 0.6 दे रखा है, ठीक है। तो 24 का 144, ठीक है। तो 1 2 मतलब जो आउट इनपुट पावर हमारी कितनी थी बेटा? 1.44 थी और आउटपुट पावर कितनी आई हमारी? 1.08 आई। तो जो एफिशिएंसी होगी दैट इज 1.08 डिवाइड बाय में 1.44, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक है। इसकी एफिशिएंट कैलकुलेट करो एक बार, कितना हो रहा होगा बेटा ये? जैसे हम इसको 9 से कट कर सकते हैं, तो 9 12 9 1 और 6, ठीक है। तो 4 3 4 4। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा? 3/4 आ गई। मींस कितने परसेंट होगी ये? 75% होगी, है ना। 100 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 75, 75% क्या होगी? एफिशिएंसी होगी। अब एक चीज देखो, आप यहां पे क्या देख रहे हो आप कि जो इनपुट पावर है, इनपुट पावर है वो क्या थी? पहले 4.8 थी जब हमारे पास क्या था? 0.2 था। यहां पे इनपुट पावर कितनी हो रही बेटा? 2.88 होगी। यहां पे इनपुट पावर कितनी होगी? 1.88 होगी, 1.44 होगी, ठीक है। तो इस टाइप से यहां पे जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है बेटा? घट रही है ना। तो एक चीज है कि जब आप इससे ज्यादा करोगे, जो हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ बनाएं पावर का, तो जो पावर है और रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाएं, तो जब हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा, उस टाइम पे तो पावर क्या हो जाएगी बेटा? मैक्सिमम हो जाएगी, नो डाउट कि जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी? हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि पावर मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि भाई उधर जाओगे तो भी डिक्रीज होगी और इधर जाओगे तो भी डिक्रीज होगी। ये पावर का जो ग्राफ बनाते हैं हम, वो इस टाइप से आता। लेकिन अगर हम किसका ग्राफ बनाए बेटा? एफिशिएंसी का और रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाए, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा 0.2 था तो एफिशिएंसी 17% थी, 1 हुआ तो 50% होगी, 3 हुआ तो कितनी होगी बेटा? 75% होगी, ठीक है। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ बेटा? रेजिस्टेंस के क्या है ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एफिशिएंसी क्या हो रही बेटा? इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो अगर हम R की वैल्यू कितनी रखें बेटा? वेरी हाई रखें, इंफिनिटी रखें, तो जो हमारे पास आउटपुट पावर जो एफिशिएंसी होगी वो भी कितनी हो जाएगी बेटा? इंफिनिटी हो जाएगी, है ना।
आर जब इन्फिनिटी होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगी ये भी चीज। वैसे भी अगर आप उस से करो कि जो हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया था कि आर डिवाइडेड बाय में आर प्लस से आर आया था, है ना, आर डिवाइड बाय में आर प्लस आर। तो ये क्या कर रहा होता है बेटा, टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी वैसे तो 100% होगी, 100% होती है एफिशिएंसी, मतलब जो मान के चलते हैं हम, कितने तक मान के चलते हैं, मैक्सिमम 100% तक मान के चलते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस टाइप से अगर आप आर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो तो ये कुछ ग्राफ आता होता है इसका, ठीक है। इसको जो मिलाएंगे हम वो कहां पे जाके मिल रहा होता है, ये इन्फिनिटी पे जाके मिल रहा होता है, आर की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो उस हिसाब से हम एफिशिएंसी को 100% इन्फिनिटी पे मिल। तो क्लियर है ना ये चीज। तो यहां से जो ग्राफ आएंगे ये दोनों के क्या आएंगे बेटा, सेपरेट आएंगे, दोनों क्या हैं, वास्तव में अलग अलग चीजें हैं, क्लियर बेटा। तो डोंट गेट कंफ्यूज, एफिशिएंसी और पावर, मैक्सिमम पावर है वो अलग अलग चीजें हैं, उसका ग्राफ ये आता है, उसका ग्राफ हमारे पास ये मिलेगा आपको। थैंक यू बच्चे।